जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर MSK कंप्यूटर लैब पर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं साथियों आप सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर के साथ। तो लेक्चर में जाते हैं, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली आप वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। जी वेलकम बैक दोस्तों, हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर के साथ। देखिए जो लेक्चर है आज हमारा वो है एक्चुअली इन्सर्ट के ऊपर। तो देखिए मैं यहाँ से वर्ड को खोल लेता हूँ, ठीक है, खुल गया। यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाता है। आप सिंगल भी क्लिक कर सकते हैं और डबल भी क्लिक कर सकते हैं तो ये आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई रिसेंट फाइल खोलनी है तो उसका भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ था, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पिक्चर के ऊपर, क्योंकि यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। तो टेबल मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, और इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। फिर भी अगर मेरे सामने कुछ आता है तो फिर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, क्योंकि एक लेक्चर में हर चीज़ जहन में नहीं होती, ठीक है। तो जैसे जैसे आता जाएगा और मैं समझूंगा कि आपके लिए ज़रूरी है तो इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा, ठीक है। एनीवेज चलते हैं अगले सबक की तरफ। ये है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिक्चर्स के ऊपर। तो पिक्चर्स मैंने आपको कहा था कि इंसर्ट में हम वही सारा कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो हमने इस हमारे पेज में हम इंसर्ट करना होता है, ठीक है। चाहे वो वर्ड के बाहर से हो, चाहे वो फिर वर्ड के अंदर से कुछ इंसर्ट करना होता है, तो वो हमने इंसर्ट के थ्रू ही इस मेन्यू के थ्रू हमने इसमें ऐड करना होता है, ठीक है, इंसर्ट करना होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पिक्चर के ऊपर, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में अपने पेज पे पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है। तो पिक्चर अपलोड करने के यहाँ पे इंसर्ट करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप आएंगे यहाँ पिक्चर पे, ठीक है। तो पिक्चर्स पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आपसे डेस्टिनेशन मांगेगा, ठीक है, कहाँ आपने जो है ना पिक्चर आपकी सेव है। तो जिधर अभी आपकी पिक्चर सेव है वहाँ पर जाए आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास ये डेस्कटॉप पे कुछ फ़ोटो पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो भी आपने तस्वीर इंसर्ट करनी हो उस पर सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट करें तो ये हमारे पास इंसर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि उसी तरह आप जाएं, ठीक है, पिक्चर पे क्लिक करें और यहाँ जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है उस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ सिंपली लिख देता हूँ इक्वल रेंड, ठीक है, 05 और एंटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर्सर रहने दूंगा और इसको मिनिमाइज करूँगा और जो सी भी तस्वीर मैंने इंसर्ट करनी होती है उसको मैं ड्रैग करके ले आऊँगा। जब ये खुल जाएगा इस तरह तो हमने यहाँ पे ये छोड़ देनी है तस्वीर, ठीक है। तो ये खुद बहुत इंसर्ट हो जाएगी, आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। ये तीसरा तरीका फोटो या पिक्चर इंसर्ट करने का था, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं पहले तरीके की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप आए, यहाँ आपने पिक्चर इंसर्ट की, ठीक है, कोई सा भी पिक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था फॉर एग्जांपल पिक्चर, यहाँ पे मैंने इंसर्ट की, ठीक है। अब इस तस्वीर को हमने थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, ठीक है, थोड़ा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज खुल रही है ना यहाँ पे, ये पिक्चर के मुताबिक ही है, इसके मुताबिक ही है। इससे हम पिक्चर की फिर अनवर्ड जो है ना इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एडजस्ट करनी पड़ती है तस्वीर को, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। तो यहाँ से आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ आप रिमूव कर सकते हैं। अगर एक ही कलर हो तो उसमें ये इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बहुत से कलर हैं, तो यहाँ इसमें कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। तो अगर बैकग्राउंड एक ही कलर में हो तो वो बिल्कुल साफ उससे रिमूव हो जाता है, ठीक है। इस यहाँ पे करेक्शन है, तो करेक्शन में यह है कि कुछ आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसके कुछ रंग या कलर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कलर है, ये करेक्शन दी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ही फर्क होता है, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पर आप आएंगे फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे कलर है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास ये जो पिक्चर है ये बहुत हैवी है, इसलिए ये मसला कर रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं किसी और पिक्चर को ले आता हूँ, ठीक है। ये बहुत हाई रिजोल्यूशन पिक्चर है, तो इसलिए ये मसला कर रहा है, ठीक है। मैं छोटी सी तस्वीर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी और तस्वीर को ले आता हूँ, यहाँ पे ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अगर आ सकते हैं आए तो यहाँ पे इसकी जो कलर वगैरह है ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इफेक्ट्स इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो सी भी आपको चाहिए होती है वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। ये लोडिंग इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो पिक्चर्स है मेरे पास ये बहुत हाई रिजोल्यूशन के पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर नहीं होंगे तो आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आप आएंगे ये पिक्चर स्टाइल में, तो यहाँ से आप कोई इसका जो है ना स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ तो ये नीचे हम मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पिक्चर के स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेज बॉर्डर है, तो यहाँ पे आप पिक्चर के बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। कि आपको जो सा भी बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल बॉर्डर का रंग यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आए तो यहाँ से इसका जो इसकी जो मोटाई है वो सेलेक्ट करें, ठीक है। ये देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसका जो इसकी शेप है जो लाइन की या बॉर्डर की उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप नो आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। नो आउटलाइन करेंगे तो कोई भी आउटलाइन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये आउटलाइन भी इसको कहते हैं, बॉर्डर भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब ये पिक्चर सेलेक्टेड नहीं होगी ना तो फिर ये ऊपर जो इसके मुतालिक जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है वो नहीं आएंगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी ये नहीं आ रही हो तो आप देख लें, श्योर करें कि आप के पास जो तस्वीर है आपने इंसर्ट की हुई है वो सेलेक्टेड हो, ठीक है। जैसे आप इस पे एक क्लिक यहाँ पे आप ये जो सिंबल है ये निशान ये देख रहे हैं तो ये इस पे आने चाहिए, ठीक है। अगर ये इस पे नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि आपकी पिक्चर सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये सेलेक्टेड हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन इसकी खुल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पिक्चर लेआउट है, तो यहाँ से आप इसको जो है ना देख सकते हैं कि अगर आपने इसके बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, तो यहाँ आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसके बारे में कुछ यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कंट्रोल-Z करता हूँ, ठीक है, पिक्चर टूल में जाता हूँ। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ तक भी ठीक है, काम आ जाती है। ये भी इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन है, तो पोजीशन ये है कि आपकी तस्वीर पेज में किस साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। तो
आपको सेंटर पे चाहिए तो आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सेंटर पर ही है, ठीक है। अगर आपको एक कोने पे चाहिए तो आप इसको एक कोने में ले जा सकते हैं। ये अभी इधर ही है लेकिन थोड़ी ये बड़ी है, इसको मैं छोटी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इधर, तो ये देखें इधर आ गई, ठीक है। इसको मैं करता हूँ पोजीशन इधर, तो ये इधर आ जाएगी। इसको मैं करता हूँ इस साइड पे, तो ये इस साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे ये उधर ही मूव करती जाएगी तस्वीर, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये तस्वीर इधर ही है, ठीक है, इधर है फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो है ना आप देख रहे हैं कि ये इसको मैं मूव करता हूँ तो ये नीचे सारा गड़बड़ करता जा रहा है, ठीक है। नीचे जो टेक्स्ट है इसके नीचे वो छुपे हुए हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ तो ये नीचे सारा कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो इसको टाइट पे रखता हूँ, ठीक है, या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखता हूँ, ठीक है। तो ये फिर जिधर भी हम लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये कोई भी मसला नहीं करेगा, ये हर जगह पे एडजस्ट हो सकेगा, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं कि ये अब टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट इसके ऊपर आए, ये टेक्स्ट के बैक साइड पे आए, तो यहाँ पे आप करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट इसके ऊपर दिख रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना। अब ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा ये था, ठीक है। तो इससे हम जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज को मजीद जो है ना चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं आगे लेके आता हूँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि इसमें अगर मैं मॉडिफिकेशन मैंने करनी है तो मैं कर सकूँ। तो ये है कि ये ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ऑप्शन आप लाजमी इस पर ऑन रखा करें। जैसे ही आप और इसमें चेंजेस करें ना करें, लेकिन जैसे ही आप कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट कर लेते हैं तो इस पर ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन किया करें, ठीक है। इसको यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये इस पर लाजमी लगाया करें, ठीक है। फिर आपको परेशानी नहीं होगी, आप जिधर भी इसको आपको चाहिए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हो जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको देखिए, मैं इसको करता हूँ सेंड बैकवर्ड, ठीक है, सेंड बैकवर्ड, किधर गया, ब्रिंग फॉरवर्ड। इससे भी हो जाता है कि दो अगर तस्वीर है एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं तो इसमें से एक तस्वीर को आप आगे लेके जा सकते हैं, आगे ले आ सकते हैं, और दूसरी पिक्चर्स को आप पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तस्वीर है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल हिल ही नहीं रही। यहाँ पे मैंने इंसर्ट तो की है लेकिन ये हिल नहीं रही। तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट टैब पे, ठीक है, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा तो ये बिल्कुल फ्री हो गई, ठीक है। तो ये जिधर भी मेरी मर्जी है वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब ये तस्वीर इसके पीछे चली गई, ठीक है। इसको मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ अभी, ठीक है। तो ये देखें, ये तस्वीर पीछे चली गई और ये आगे आ गई। तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रॉप्ड है। तो क्रॉप से ये होता है कि अगर हमारे पिक्चर में कोई गैर ज़रूरी हिस्सा है जो हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो वहाँ से हम ये क्रॉप से हम काट सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये निशान हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये और ये। तो जिधर तक हमें कोई फ़ोटो नहीं चाहिए होती, ठीक है, अगर किसी फ़ोटो का हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए होता तो हम यहाँ से उसको इस तरह क्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे किया आपने और सिंपल एंटर करें तो ये आपके पास क्राफ्ट होके आ जाएगी। अब ये तस्वीर है, इससे मुझे सिर्फ ये जो बटरफ्लाई है ये मुझे चाहिए, तो इसको मैं क्राफ्ट करता हूँ और यहाँ बटरफ्लाई तक इसको मैं ऐसे
यहाँ से ले आता हूँ और यहाँ से ले आता हूँ और इसको मैं सिंपल एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सिर्फ बटरफ्लाई की जो तस्वीर है वो आ गई, ठीक है। बाकी यहाँ से वो डिलीट हो गई, ठीक है ना। तो ये थी कुछ पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने हमको बता दी। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपका मसला हल करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। उसमें इसकी जो इंसर्ट की बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।